ऐसी स्थिति इतने कम दिनों में कहीं देखने के लिए मिली नहीं थी। मुझे याद है कि 2-3 महीने पहले नीति जी ने इनिशिएटिव लेकर देश के नॉन रिलीजियस जितने संगठन है, पार्टियां है, इन सभी पार्टियों के नेता लोगों को पटना निमंत्रित किया और रिलीजियसली ये उनको कंट्रोल करने के लिए वायरल अल्टरनेटिव मिलकर कैसे कर सकते हैं, इस पर एक बहुत प्रभावी स्पीच दे दिया और इसकी आवश्यकता भी उन्होंने बताई और उसी लाइन पर वो काम करते थे। ये काम पिछले 15 दिन तक था और सडनली ये 8-10 दिन में क्या हो गया मुझे मालूम नहीं। वो विचारधारा उन्होंने छोड़ दी। जो कार्यक्रम देश में लेने की आवश्यकता थी वो देश के सामने बोलते थे, वो बात उन्होंने छोड़ दी और आज भाजपा के साथ बैठकर उन्होंने सरकार बनाई। आज तक इलेक्शन होने के बाद एक टर्म में, टेनियर में किसी नेता ने 2 बार अलग अलग पार्टी का नेतृत्व या इसमें सहयोग देने का काम आज तक कभी हुआ नहीं था। नीति जी ने वो रिकॉर्ड किया, वो रिलीजियस के साथ थे, रिलीजियस को छोड़ दिया, लालू जी के पार्टी के लोगों के साथ रहे, हुकूमत में बाद में वो छोड़ दिया, रिलीजियस के साथ आप फिर जा रहे। मुझे लगता है ऐसी स्थिति आज तक कभी हुई नहीं। वो स्थिति उन्होंने कर एक रिकॉर्ड किया। इससे पहले हरियाणा का नाम जो देश के सामने था और वहाँ आया राम गया राम नाम की फ्रेज देश में पॉपुलर हुई थी। अगर हरियाणा का आया राम गया राम युद्ध स्थिति है, इससे भी ज़्यादा आज नीति से लेकर के देश के सामने कुछ रास्ते दिखाए। आज इस बारे में कुछ बोलना ज़्यादा नहीं, आवश्यक नहीं। जब लोग वोट देने के लिए मतदान केंद्र में जाएंगे तब समझकर सोचकर इसको कड़ा जवाब देंगे, ऐसा विश्वास मुझे है। कोई तुलना नहीं होगा इतना अवसरवादी होने का। जिस नीतीश कुमार ने कहा कि मैं मिट जाऊंगा, एक बार तो कहा मिट जाऊंगा, बीजेपी के साथ नहीं जाऊंगा। दूसरी बात कहा था मर जाऊंगा, बीजेपी के साथ नहीं जाऊंगा। कोई जुबान का कोई मतलब है, कोई सिद्धांत है। दूसरी बात यह है कि जो जाति जनगणना करी और पिछड़ों की अति पिछड़ों को क्या देंगे जिसके वो नेता है। जाति जनगणना में सबसे ज्यादा तो अति पिछड़ों का ही फायदा होने वाला था। अब बीजेपी करने देगी। बीजेपी जाति जनगणना का विरोध कर रही है और जो आरक्षण की लिमिट इन्होंने बढ़ाई है, अब आरक्षण का मतलब ही नहीं रहेगा, क्योंकि मोदी सरकार आरक्षण के विरोध में है। सारे संस्थान बेच रही है, नौकरियां सारी प्राइवेट कर रही है, ठेकेदारी प्रथा लागू है। तो ऐसी परिस्थिति में यह व्यक्ति जिन वर्गों को रिप्रेजेंट करता है, अपनी निजी स्वार्थ में सबसे ज्यादा क्षति उसी को पहुंचा रहे हैं जिनके वजह से चुन के आते हैं। और पलटू राम मेरी ख्याल है कि इससे कुछ और कोई और उपाधि खोजी जानी चाहिए।
यानी इंतहा हो गई है। जिस बीजेपी ने इतना अपमानित किया, चिराग पासवान को खड़ा कर दिया, अपना कैंडिडेट दिया और उन्हीं चिराग पासवान से अपमानित किया, सीटें घटाई, आरसीपी सिंह को जो इनके राइट हैंड उनको तोड़ा, उपेंद्र कुशवाहा को तोड़ा, किस नैतिकता के साथ फिर वहीं पर पहुंच गए? कोई नैतिकता मेरे दुनिया में कोई उदाहरण नहीं शायद मिलेगा जिस तरह से इन्होंने अति पिछड़ों को धोखा दिया है और जिस तरह से अपमानित होकर के वहीं पहुंच गए। मेरा ख्याल है कि बिहार की जनता इनको सबक सिखाएगी और इनका राजनीतिक जो चालाकी है इस बार निकल आएगी। ये चतुर चालाक छोटा दल होकर के चीफ मिनिस्टर बने रहते हैं, तो चालाकी से व्यक्ति अपना तो भला कर सकता है लेकिन समाज का, देश का भला नहीं कर सकता।